हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। शाम के बज रहे हैं 5:30 और बाबू को देखिए कितना प्यार आ रहा है मेरे पे। और मुझे जाना है बाबू को डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि बाबू को पॉटी आ रही थी, दवा से आराम नहीं मिला था। तो तैयार हो करके हम लोग जा रहे हैं और जहाँ मैं बाबू को दिखाती हूँ सिंडी हॉस्पिटल में, गोविंद नगर में है। बाबू वहीं पे ही हुई थी, इसलिए शुरू से उसको वहीं पे ही दिखाते हैं, तो उसको वहीं की ही दवा सूट करती है। बच्चे वाले डॉक्टर को, बेबी डॉक्टर को वहीं पे ही दिखाते हैं। और वहाँ की फ़िलहाल लेडी डॉक्टर बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि मेरी बाबू वहीं पे हुई थी, मैंने वहीं से अपना ट्रीटमेंट पूरा चला, तो इसलिए वो बहुत अच्छी डॉक्टर है मेरे हिसाब से। और देखिए बाहर का मौसम आज ठीक था, तो आज फ़ोन लेके ही गई थी। और थोड़ी बाबू सुस्ती सी लग रही थी। कोई बड़े की पॉटी आने ही लगती है तो वो भी सुस्त हो ही जाता है, फिर तो वो बच्चा है फ़िलहाल। लेकिन कोई बात नहीं, ना ठीक हो जाएगी, क्योंकि सर तो बिल्कुल पसीने पसीने। हाँ, बच्चे की पॉटी आने लगती है और उसको कुछ खाते पीते नहीं तो टेंशन नहीं लगती। और मुझे तो फ़िलहाल भाई बहुत ज़्यादा उलझन होने लगती है, इसको पॉटी आने लगती है, मैं तो उतना परेशान हो जाती हूँ, उतना ही, क्योंकि डायपर ये पहनती नहीं है और बार बार बहुत उलझन होती है। इसलिए मैं TMT डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। मैं वेट नहीं करती हूँ कि एक दिन देखूँ, 2 दिन देखूँ, तो तुरंत चली जाती हूँ। मेरे सिवा और कोई उसको संभाल सकता नहीं, इसलिए मैं तुरंत चली जाती हूँ। फिलहाल हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे, डॉक्टर अभी आए नहीं थे, आने ही वाले हैं। बाबू को दिखा के दवा ले ली थी और घर आके खाना पीना खा के रात में गए थे लेटने। और देखिए रात में ये इतनी शैतानी कर रही थी, सच बता रही हूँ गाइस। रात में टाइम बज रहा था 3:15 और इसके नींद नहीं आ रही थी। अब आप बताओ कि अगर मैं यही 3, 4, 5 बजे तक, 4 बजे तक सोएगी तो फिर मैं कब सोऊंगी, मैं कब उठूँगी। और लोग कहते हैं उठने की। और देखिए देखिए टाइम, देखिए 3:15 हो रहा है और ये लड़की जग रही थी। और कई लोग बोलते हैं जल्दी, और जल्दी उठूँ कैसे, मेरे तो समझ में ही नहीं आता। जब मैं सोऊंगी सुबह तो उठूँगी कब। और गाइस मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई थी कल तो, सच में 6 बजे 4 बजे तक यही सोई थी। उसके बाद सुबह लाइट चली गई थी तो उठ गई थी, फिर आ गई थी। फ़िलहाल लाइट ज़्यादा देर के लिए नहीं गई थी, लेकिन नींद तो टूटी गई थी, फिर आई नहीं। सुबह हाथ मुँह धुल के बनाया नाश्ता, चाय और ब्रेड पकौड़ा बेसन वाला, और नाश्ता वास्ता किया। सच में गाइस सच में बच्चा तो तभी करो भाई जब उसको आप बिल्कुल तैयार हो कि हाँ, मतलब देख सकते हो। बाबू क्या खा रहे, दिखाओ। बाबू को नाश्ता कराया, बाबू को फ़िलहाल अब आराम है पूरी तरीके से। और बाबू को नाश्ते में मैंने बनाना दिया था, बादाम दिए थे और एक ब्रेड पकौड़ा दिया था, जो कि उसने पूरा तो नहीं खाया था। जा रही थी नहाने, लेकिन नहाने देवर जी चले गए थे तो सो नहीं पाऊँ। तो शरीर में इतनी, जब से बाबू हुई इतना शरीर कमज़ोर हो गया, पूरा शरीर ही ख़राब हो गया। पूछे गए कुछ ऐसा लगता शरीर में है ही नहीं, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी लगती है कि बिल्कुल खड़े हो तो ऐसा लगता है चक्कर सा आ रहा है, बिल्कुल शरीर में ताकत सी नहीं महसूस होती है मुझे तो। और काफ़ी देर तक लेटी रही जब तक देवर जी नहा रहे थे। उसके बाद देखिए आंखों के नीचे कितने काले काले घेरे, वो पूरी आँखें काली हो गई है। डार्क सर्कल होते हैं ना, डार्क सर्कल नहीं, पूरी आँखें मेरी काली हो गई। सच में गाइस बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है, नहाने के बाद नहा आई थी मैं, बाबू भी नहा चुकी थी और बाबू खेल रही थी। भगवान की कृपा से अब बाबू ठीक है, बिल्कुल आराम है उसको। और नहा धो चुकी हूँ मैं, काम सारा हो गया था। और काम करने के बाद खाना खाने जा रही हूँ गाइस। दाल रोटी और चावल बनाया था। काम वाम करके बाबू को खाना खिलाया, उसके बाद अब मैं खाना खाने जा रही हूँ।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।